Hello everyone, this is maximization assignment problem. आखिर ये होता क्या है आप बहुत easily इस question से समझ सकते हैं. Suppose we have some salesmen and we have some district and these salesmen sell something in these district and the salesman one जो बेचता है ए डिस्ट्रिक्ट में जाके, अगर ये कॉस्ट मैट्रिक्स है तो सपोज 32 रुपीज़ का कुछ सामान बी में इतना, सी में इतना और ये सब दिया है. सेल्समैन 2 के भी ये सारा डेटा दिया है और 3 का. कंपनी ये चाहती है कि किस सेल्समैन को कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉस्ट अधिक से अधिक उसे मिले. तो दैट मीन्स जो असाइनमेंट कुछ ऐसा बनाइए कि कौन सा सेल्समैन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाए कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए. बस इसी को मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं. लेकिन हमने तो सब मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मैक्सिमाइजेशन कॉस्ट प्रॉब्लम इनटू द मिनिमाइजेशन कॉस्ट प्रॉब्लम. तो दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है जस्ट मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय -1 एंड उसके आगे यूजुअल मैनर में बढ़ जाएगी. या क्या होता है कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट पकड़िए जो भी टेबल के अंदर नजर आता है विच इज 41 हियर एंड सब्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी वन element of this table by 41, we get this table. Now it is a minimization table. Now we proceed in the usual manner. In each row we subtract the lowest element by the each and every element of the row. In the first row we find the lowest element is 1 and we subtract each and every element of this row by 1. In the second one is also 1, इसमें 0 है, इसमें 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा. फिर मैंने कॉलम में यही करा. यहाँ तो 0 है लोवेस्ट एलिमेंट तो कॉलम पे फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ 2 लोवेस्ट है तो 2 से सब्सट्रैक्ट किया. यहाँ 0 है ही. यहाँ पे 5 इज द लोवेस्ट एलिमेंट और यहाँ पे 0 इज द लोवेस्ट एलिमेंट. ये करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है कि अब हमें यहाँ पे असाइनमेंट देने हैं. तो आप सब ये स्टेप्स में लिखेंगे कि स्टेप 1 में मैं इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करूंगा, स्टेप 2 में मैं रोज को सब्सट्रैक्ट करूंगा, स्टेप 3 में मैं कॉलम को सब्सट्रैक्ट करूंगा और स्टेप 4 में मैं नया मैट्रिक्स मुझे बनाना चाहिए था और वहाँ पे मैं असाइनमेंट देता, लेकिन मैं इसी में दूंगा. आप अलग बना के करेंगे जब फेयर कॉपी में करेंगे. क्या ये फर्स्ट रो में 3 0 है, यहाँ पे मुझे सिंगल 0 मिलता है तो असाइनमेंट यहाँ पे और नीचे ये कट हो जाएगा. सेकेंड में हो गया. थर्ड में कुछ नहीं है. फोर्थ में 2 0 और हमें इसमें भी 2 0 मिलते हैं और पहली रो में 3 0 है. अब कोई रो में कोई जगह नहीं बचती है. कॉलम पे मूव करिए. पहला कॉलम तो इसमें तो असाइनमेंट हो चुका है. दूसरे में मुझे सिंगल 0 मिल गया. 0 मिलते ही इस रो में मैं कट कर दूंगा. दूसरी रो तीसरे कॉलम में मुझे 2 0 मिलते हैं, चौथे में भी 2 और अंतिम में भी कुछ भी नहीं है. उसके बाद मैं फिर से रो चेक करूं तो अब मैं फंस गया जाके. अब रो में भी 2 2 और कॉलम में भी 2 2. अब क्या करेंगे कहिए इसके आगे. अब मुझे दो रास्ते हैं. एक बार मैं चलूंगा ये वाला 0 लेके और एक बार ये वाला 0 लेके. आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि लेट अस टेक द फर्स्ट 0 इन द रो 4th. पहले तो हम भी इसी में मैं लिखे देता हूं कि लेट अस टेक द 4th 0. आप अगले स्टेप में लिखेंगे. क्या करा हमने, ये वाला इस रो में 0 ले लिया. इस रो में लेंगे तो कॉलम को आपको कट करना पड़ेगा. और मैं हमेशा कहता हूं जब आप एक 0 ले लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. इसको कंसीडर नहीं करेंगे. आप चाहें तो अभी कट लगा दें या ऑटोमेटिकली ये कट जाता है. आपने जैसे इस रो में लिया तो ये कैंसिल हुआ और आप जब अगली रो में लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कट हो गया. अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने ये ले लिया है, फिर मैं ये वाला लूँगा. आप इसको अगले स्टेप में लिखेंगे. इसलिए लिखने का भी तो एक तरीका होता है. बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा. अब ये लेने के बाद क्या हो गया सारा काम का, ये अभी कहाँ हुआ है. इस रो में कोई भी असाइनमेंट हमें नहीं मिलता है तो हम इस पर टिक लगा देंगे. इसमें नहीं मिला, इस पर क्रॉस यहाँ लगा है तो आप यहाँ टिक लगा दीजिए. इस वाले कॉलम में असाइनमेंट यहाँ है तो आप यहाँ टिक लगा दीजिए. इसमें अगर कहीं कोई क्रॉस होता तो हम आगे बढ़ जाते. इसमें नहीं है तो आप रुक जाइए. अब जिन पे आपने लगाए हैं टिक, उनके अलावा जो रोज बचते हैं उनको आप डॉट डॉट कर लें और जिस कॉलम पे किया है उसको कर लें. और आप अपने काम को चेक करिए कि सारे 0 छुप गए हैं. कहना हाँ ढक गए हैं. अब इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो ढूंढिए कि ये 4 है. अब हम आगे बढ़ते हैं. 4 से सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे लेकिन जो डबल क्रॉस हो रहे हैं उसको ऐड हो जाएगा तो 12 हो गया. 0 0 7 और 0. ये आपका 0 ऐसे ही रहेगा. यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा 10 8 और 10 और ये 0.
ये तो 0 ही रहेगा, ये 8, ये आपका 4, ये 2 और 0, यहाँ 19 है, यहाँ ऐड हो जाएगा तो 23 1005, यहाँ 11 था, यहाँ ऐड हो जाएगा 15, यहाँ ऐसे ही रहेगा। ये होने के बाद अब हम इसमें असाइनमेंट के शुरू करेंगे। इसमें 3 0 आए, इसमें 2 0 आए, इसमें 2 0 आया और इसमें भी 2 0 है, इसमें 2 0 है। किसी रो में हमें सिंगल 0 नहीं मिला, तो हम क्या करने वाले हैं कि कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में भी 2, चलिए थैंक गॉड इस कॉलम में हमें 1 0 मिल गया। जैसे इस कॉलम में मिला, इस रो में जितने भी हैं कट कर दें। फिर अगले में तो 2 हैं ही वो, और उससे अगले में भी 2 हैं, और उससे अगले में भी 2। चलिए अब हम रोज को ढूंढते हैं। तो अब हमने फर्स्ट रो देखी, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब आप फिर से क्या कहेंगे कि लेट अस टेक द पहला वाला, में बहुत सारे ऑप्शन आते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया इस रो में, तो कॉलम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। इसको मैं चाहूँ काट दूँ या ये खुद कट जाएगा, क्योंकि दूसरी रो में मुझे ये एलिमेंट मिल गया, तो ये कट हो चुका है। इनमें फिर वही प्रॉब्लम कि 2 ऐसे भी और 2 ऐसे भी, लेकिन यहाँ मैंने पहले ही एक ये मान रखा है इस रो में, तो मैं इसको ले लूँगा वही दोबारा अभी। तो ऑप्शन ये हुआ कि मैंने पहली बार में ये लिया और उसमें ये लिया। फिर जब मैं इसको सॉल्व कर चुकूँगा, क्योंकि ये अब आंसर मुझे दिख रहा है, तो मैं और भी इसके आंसर निकालूंगा। अब कैसे मैं यही रखूँगा और आपके इसके बदले में ये ले लूँगा। चलिए फिर बताता हूँ आपको, रुक जाइए। तो मैंने अभी ये लिया था, इसको नहीं लिया था, इसको लेने के बाद भी मुझे फिर ऑप्शन आया था, तो मैंने ये ले लिया था। तो फिलहाल ये आंसर हुआ। इसमें 1 2 3 4 और 5 ये है। अब आप लिख दीजिएगा 1 टेंड्स टू बी, 2 टेंड्स टू ए एंड 3 टेंड्स टू E, 4 टेंड्स टू C और 5 टेंड्स टू D, और आप आंसर ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं आपको इसका अगले स्टेप पे चलते हैं। ये हमने क्या किया था, जब हमने ये ले लिया था उसके बाद भी हमने ये इसको यहाँ पे ऑप्शन लिया था, या तो ये ऑप्शन लिया था या ये। अब आप दोबारा करिए, लीजिएगा यही, तो या तो आप ऑप्शन लेंगे, ये वाला लिया था, अब के आप यहाँ ले लेंगे और इसको कट कर देंगे। मैं करके दिखाता हूँ, और करके हम दोबारा शुरू करते हैं। अब जगह नहीं है यार उसमें, ये बड़े बोर्ड की कहानियाँ हैं। पहले मैं इसको लिखे देता हूँ पूरे को, 12 0 0 7 0 0 10 8 10 और 0 ये लीजिए। अब इसमें फिर शुरू करिएगा। ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, ये है नहीं मिला। कॉलम में हमें मिल गया था, तो यहाँ पे मिल गया था, ये इस कॉलम में मिला, तो इस रो में कट कर देंगे। फिर ये 2, फिर इसमें, फिर वो सारे में फंस गया जाके। फिर मैंने ये ऑप्शन लिया था, तो मैं आपके ये नहीं लूँगा, मैंने इस रो में एलिमेंट लिया, तो इसमें कट जाएगा। अगली रो में मुझे यहाँ मिलेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ है, तो इसमें तो मैंने ये ले ही रखा है, तो मैं इसी को लिए रखूँगा, और मैंने इसको ही लिया इस रो में, तो ये कटेगा। और जब मैं ये लूँगा तो ये, तो इसमें क्या आंसर आया, 1 जो है वो आपका बी पे, 2 जो है वो ई पे, और 3 जो है वो ए पे आया, और 4 जो है वो ए बी सी पे, और डी जो है वो आपका, सॉरी डी कह रहा हूँ, 5 वो आपका डी। ये आंसर। तो एक ये और एक ये, अभी 2 आंसर आए, आप कॉस्ट निकाल लेंगे। अब हम दोबारा शुरू करें, अब हम यहाँ से लेंगे। अब हमने ये 0 लिया था, अब क्या आप ये 0 लीजिए और उसके बाद फिर 2 ऑप्शन लीजिए। तो ये आप खुद करके देखिएगा, कोई ज़्यादा इसमें नया कुछ नहीं था। नया बस शुरुआत है कि आप मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको देखनी थी, उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में। जस्ट
हाईएस्ट एलिमेंट से सबको सब्सट्रैक्ट करिए और यूजुअल मैनर में करते जाइए। इसमें ऑप्शन चल रहे हैं कि क्या क्या लेना है, क्योंकि 1 से 0 0 आते हैं। यहाँ पे आया था तो मैंने पहला लिया था और उसके बाद भी मेरे पास 2 आंसर है। अब मैं फिर से यहीं से शुरू करूँगा, आप कहिएगा यहाँ से स्टेप डाल के कि नाउ फ्रॉम स्टेप, अगर ये 4 था तो नाउ फ्रॉम स्टेप 4 नाउ वी टेक द सेकंड 0 ऑफ द रो 4th, और ये लेके आप दोबारा शुरू कर देंगे। बहुत लेंथी जाएगा क्वेश्चन, सो करिए। और दूसरी और ख़ास बात ये है कि जितने भी वीडियो मैंने आपको भेजे हैं उनका व्यूइंग टाइम जो है, देखने का जो समय है, वो 20% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वीडियो भेजने का कोई फ़ायदा है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। और अगर अभी भी ऐसे ही रहा तो या तो मैं वीडियो आगे नहीं भेजूँगा या फिर उन सेलेक्टेड बच्चों को ही भेजूँगा जो वीडियोज़ देखना चाहेंगे। और मैं ये बात अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि आप लोग आखिर तक पहुंचेंगे ही नहीं ये देखने के लिए। ओके, इसको आप कंप्लीट करिए क्वेश्चन।